अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम साथी बहुत खुश होंगे। तो मेरे साथियों, आज मैं फिर आपके पास आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की कहानी लेके, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। और इस कहानी का नाम है बकरी के बच्चे। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक थी बकरी, इसके 3 बच्चे थे। एक का नाम चीचू, दूसरे का नाम मीचू और तीसरे का नाम कीचू था। बकरी रोज सुबह सवेरे चढ़ने निकल जाती और शाम को थनों में दूध, कानों में पानी और सींगों में तेल भरकर वापस आती। दरवाजे पर आके वो यूं आवाज देती, अरे चीचू, अरे मीचू, अरे कीचू, मेरे थनों में दूध, कानों में पानी, सींगों में तेल, मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो। बच्चे ये सुनकर दरवाजा खोलते और बकरी अंदर आ जाती। बच्चों को दूध पिलाती, पानी से इनका मुंह धुलाती और तेल इनके सर में लगाती। एक रोज शाम के वक्त भेड़िया इधर से गुजर रहा था। इसने ये सब कुछ देखा। अगले रोज बकरी के आने से थोड़ी देर पहले भेड़िया इधर निकला। दरवाजे पर आकर इसने आवाज दी, अरे चीचू, अरे मीचू, अरे कीचू, मेरे थनों में दूध, मेरे कानों में पानी और मेरे सींगों में तेल, मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो। बच्चों को आवाज कुछ अजीब सी लगी। उन्होंने दरवाजे की ओर से देखा कि उनकी माँ के बजाय खौफनाक भेड़िया खड़ा है। उन्होंने अंदर से जवाब दिया, तेरे खड़े खड़े कान, तेरी लंबी लंबी दुम, तेरा बड़ा बड़ा मुंह, तू नहीं हमारी माँ, तू हमें खा जाएगा। ये सुनकर भेड़िया दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। कीचू और मीचू तो भेड़िए ने फौरन निगल लिया, लेकिन कीचू जो बहुत छोटी सी थी, वो दरवाजे के पीछे छुपकर जान बचाने में कामयाब हो गई। थोड़ी देर में बकरी भी आ गई। इसने आवाज दी, अरे चीचू, अरे मीचू, अरे कीचू, मेरे थनों में दूध, मेरे कानों में पानी, मेरे सींगों में तेल, मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा बड़ी देर से खुला। अंदर गई तो सिर्फ कीचू नजर आई। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। बकरी ने पूछा, चीचू मीचू कहाँ है? एक खड़े कानों, लंबी दुम और बड़े मुंह वाला आया था, इन दोनों को निकल गया, कीचू ने जवाब दिया। बकरी समझ गई कि ये जालिम भेड़िए के सिवा कोई और नहीं हो सकता। वो रोटी पीटती हुई निकली और काजी के पास पहुंची। काजी ने सारा माजरा सुना और भेड़िए को बुला भेजा। भेड़िया आया तो काजी ने इससे पूछा, तूने बकरी के बच्चे क्यों निकल लिए हैं? भेड़िया साफ मुनकिर हो गया, इसने कोई बच्चा नहीं निकला। काजी को पता था कि बकरी सच्ची है और भेड़िया झूठा। इसने दोनों को हुक्म दिया कि वो दरिया से खूब पेट भरकर पानी पिएं। काजी ने भेड़िए के आने से पहले ही बकरी को बता दिया था कि वो पानी ना पिए, बल्कि मुंह पानी में डाले झूठ मूठ खड़ी रहे। दोनों दरिया से वापस आए तो भेड़िए का पेट मुश्क की तरह फूला हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, जबकि बकरी खाली पेट और हल्की फुल्की थी। अब काजी ने हुक्म दिया कि दोनों सींगों से लड़ें। बकरी के तेज नोकीले सींग थे, भेड़िए के भले ही कितने तेज दांत हों, सींग इसके कहाँ होते हैं। लड़ाई शुरू हुई। बकरी पीछे हटी, पिछली टांगों पे उछली और जोर से जो टक्कर मारी तो भेड़िए का पेट फट गया। यूं पेट फटा और दोनों बच्चे सही सलामत पेट से निकलकर ये दूर जाकर गिरे। बकरी काजी को दुआएं देती हुई बच्चों को लेकर अपने घर वापस चली गई, जबकि जालिम भेड़िया तड़प तड़प कर वहीं मर गया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक के बटन को हिट कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी ही मज़ेदार किस्म की कहानियाँ सुनते रहें तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली दफ़ा मैं एक और कहानी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।